बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बख़ैर रात। इसमें आतिफ़ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 5 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिकल पावर के मुतालिक अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है ये देखेंगे, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज़ करते हैं उसका कमर्शियल यूनिट क्या है, और कैसे हम अपनी घर की या किसी भी जगह की इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्चा इस्टीमेट कर सकते हैं, बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने कंज्यूम होंगे, इस बारे में कैसे पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ जाऊंगा। इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पढ़ा था पावर इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। पावर का मतलब है वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ वर्क जो है वो चेंज इन एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है, अगर हम कहें तो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी हो सकता है, या एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब जनरली तो चूँकि ये वर्क डन पर यूनिट टाइम है, लेकिन वो वर्क अगर सर्किट के अंदर हो, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क हो, तो उसके मुतालिक आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो वर्क यानी वर्क बाई टी इस तरह से लिखा जा सकता है, Q डेल्टा V। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा V जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क की जगह Q डेल्टा V लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टाइम। और अगर डेल्टा V को V इज्यूम कर लें, लाइक V1 0 है, V2 V है, तो डेल्टा V सिर्फ V हो जाता है। Q बाई T क्या है आप जानते हैं, करंट है। सो करंट और इसकी जगह V लिख लें। सो आई वी इस पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर का मैथमेटिकल फॉर्म जो है IV है। यहाँ पे दो बातें मैंने लिखी हैं। अगर तो हम किसी सोर्स ऑफ EMF की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उसका भी एक पावर होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी लोड की जो सर्किट में आपने लगाया है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, तो उसका भी एक पावर है। जैसे एक पंखा है, एक मोटर है और एक जनरेटर है। जनरेटर का पावर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रेट, यानी टाइम रेट, टाइम गुजरने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जबकि अगर हम बात करें किसी पंखे, किसी मोटर की पावर की, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। बट दोनों सूरतों में हम इसको मैथमेटिकली करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पावर के यूनिट्स वही हैं जो आपने मैकेनिक्स में पढ़े। लाइक पावर का जो यूनिट है वो है वाट, और 1 वाट जो है इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 वाट इज इक्वल टू, ऊपर वर्क है तो 1 जाउल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। सो वाट की जगह जाउल पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है, जाउल पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एक और यूनिट भी हमारे हाथ लग जाता है, बिकॉज पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो हम 1 वाट को 1 एम्पियर करंट के लिए और वोल्ट V वोल्ट के लिए, तो 1 एम्पियर वोल्ट भी 1 वाट के इक्वल है, आपको मालूम हो। फिर लार्जर यूनिट जो है हार्स पावर है। सो 1 हार्स पावर जो है दैट इज़ 746 वाट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये तो जनरली पावर की डिफिनीशन हो गई, पावर का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब सर्किट के अंदर दो तरह से पावर, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी है, एक सोर्स का पावर, एक लोड का पावर। फिर लोड में भी दो तरह के पावर होते हैं। लाइक ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो है वो पावर होता है। लेकिन चूंकि आपने ये पढ़ा है V = IR, तो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँ
तो I इंटू आई आर, यहाँ से हमारे पास आ जाता है I स्क्वायर आर। अब ये वो पावर है जो जब सर्किट के अंदर करंट मौजूद होगा और किसी लोड के अक्रॉस करंट आएगा तो वहाँ पर ये डिसिपेशन होगी, पावर डिसिपेशन या डिसिपेटेड पावर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी पर यूनिट टाइम, ये वो वाला पावर है। इसके लिए करंट ज़रूरी है सर्किट में। दूसरा जो फार्मूला हो सकता है यहाँ पे वो यूँ हो सकता है, क्योंकि करंट की जगह हम V/R पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लें तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब करंट स्क्वायर कर लेंगे तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, साथ में R मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे देखें ना, R कैंसल्स विद दिस एंड वी गेट P इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R एंड दैट इज़ रेटेड पावर। मैं कैपिटल R से लिखा है और इसको हम कहते हैं रेटेड पावर। अब रेटेड पावर का करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब मैन्युफैक्चर किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उसके साथ उस पर जो पावर लिखा होता है वो रेटेड पावर होता है, और वो पहले से डिसाइडेड होता है कि जी ये कितने वोल्टेज पे काम करेगा, तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं। तो रेटेड पावर जो है वो हमेशा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, डिसिपेटेड में ये डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि रेटेड में ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो डिसिपेटेड पावर में हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा, उस पर बात करते हैं। लेकिन पावर रेटेड जो है, पावर रेटेड, या आप यूँ कह सकते हैं पावर रेटेड जो है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू R, यानी जो रेटेड पावर है वो R के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। लाइक आपको दो बल्ब बताए गए हों, एक 100 वाट का है, एक 200 वाट का है, और आपसे पूछें रैंडमली कि जी इसमें किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो जो स्मॉलर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज रेटेड पावर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू R। इसमें दूसरी राय नहीं है। हाँ, जब हम डिसिपेटेड पावर की बात करते हैं, सो डिसिपेटेड पावर जो है वो कब प्रोपोर्शनल टू R होगा, जब I जो है वो कांस्टेंट रहे। तो I कब कांस्टेंट होता है, जब मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए, जब वो सीरीज़ में लगे होते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, तो उन सब के अक्रॉस करंट सेम रहता है। तो जब करंट सेम रहता है तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ वन थिंग इज़ कांस्टेंट द अदर इज़ रिलेटेड। सो डिसिपेटेड पावर पर उस बल्ब के अक्रॉस जो है ज़्यादा डिसिपेशन होगी जिसका पावर कम है, यानी जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सीरीज़ की बात होगी तो यानी I कांस्टेंट है। तो इसमें ये बात भी याद रखनी है कि पावर डिसिपेशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू पावर रेटेड, ठीक है। और अगर आपको टोटल नेटवर्क का पावर चाहिए तो फिर हम डिसिपेटेड, इसी सीरीज़ कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो डिसिपेटेड पावर का जो फार्मूला होगा वो 1 पावर डिसिपेटेड है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस चलते जाएं। अगर 2 हैं, 3 हैं, 5 है, अगर आपको टोटल पावर डिसिपेशन चाहिए किसी ऐसे सर्किट की कि जिसमें मुख्तलिफ रजिस्टर्स या मुख्तलिफ बल्ब जो है वो दिए गए हैं, सीरीज़ में लगे हुए, ठीक है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 बना लेता हूँ, तो अब ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो या इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस पूछा जाए तो इसमें जिसका पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस डिसिपेशन भी कम होगी। तो इसलिए मैंने कहा जब सीरीज़ में लगे हों, जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा, उसकी रेजिस्टेंस तो वैसे भी कम है, इसलिए वो कम पावर डिसिपेट करेगा क्योंकि सीरीज़ में डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि अगर ये पैरेलल में लगे, अब वो वाला केस कर लेते हैं कि कब जो है डिसिपेटेड पावर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हो सकता है।
आर के, वो तब होगा, ये आर कैपिटल लिख लेता हूँ, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो कब डिसिपेटेड पावर रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस होगा? जब वी कांस्टेंट होगा। और वी कब कांस्टेंट होता है? वी जो है कांस्टेंट हो, वी कब कांस्टेंट होगा? जब वो पैरेलल में लगे। जब पैरेलल में लगे हों तो पावर डिसिपेशन, और आपको मुख्तलिफ इस तरह की सिचुएशन हो, यानी मुख्तलिफ बल्ब दिए गए। अगर रेजिस्टेंसेस दिए गए हों तो फिर तो मसला नहीं है, बिकॉज़ पैरेलल में कम्बिनेशन आप जानते हैं कैसे करते हैं। लेकिन अगर तो बल्ब दिए गए हों तो फिर उसका तरीका ये होगा कि चूँकि डिसिपेटेड पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? आर के अगर इन्वर्सली रिलेटेड है ना, तो आर तो रेटेड पावर के इन्वर्सली रिलेटेड है, इसलिए ये पावर रेटेड के डायरेक्टली रिलेटेड होगा। तो इस तरह के केस में अगर आपको कहा जाए कि जी 3 मुख्तलिफ बल्ब हैं या 5 मुख्तलिफ बल्ब हैं, और उसमें एक 100 वाट है, एक 200 है, एक 300 है, इन तीनों में बताएं कौन सा ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा। डायरेक्ट पावर बताए गए हों तो फिर तो आसान है, जिसका ज़्यादा पावर रेटेड है वो ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा। वजह यह है कि पावर डायरेक्टली रिलेटेड होगा रेटेड और डिसिपेटेड में। इसकी रीज़न मैंने बता दी है कि वोल्टेज कांस्टेंट है जब ये पैरेलल में लगे होते हैं, और घरों में अमूमन इस तरह होता है कि घर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर तो रेजिस्टेंसेस हैं, लाइक इस तरह का है ना कि रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं 3, तो फिर पावर डिसिपेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि जिसकी रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा। और मेनली उसका रीज़न ये है कि उस कंपोनेंट के पास अब ज़्यादा करंट आएगा। यहाँ पर तो अब करंट कांस्टेंट नहीं है ना, तो जब करंट कांस्टेंट नहीं है तो पावर डिसिपेशन जो है उसमें ज़्यादा होगी जिसका करंट ज़्यादा होगा, तो करंट उसका ज़्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी ये। तो इसलिए आप या तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें और फिर पावर फाइंड करें, लेकिन आसान तरीका ये होगा कि उन सब की रेटेड पावर्स को आपस में ऐड करें, P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपली उनके रेटेड पावर। हाँ, रेटेड पावर रजिस्टर्स के नहीं दिए गए हों, अमूमन आपको बल्ब दिए गए होंगे, ये ऐसे हो सकता है कि आपको बल्ब दिए गए हों, तो उनकी ब्राइटनेस पूछें या उनका पावर कंजम्पशन पूछें या उनकी जो भी है वो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंगली। ब्राइटनेस, और ये भी आपको बता दूं कि ब्राइटनेस जो है इसका ताल्लुक पावर डिसिपेशन के साथ है। जितना ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, और इसी के साथ इंटेंसिटी का भी ताल्लुक है। और पावर डिसिपेशन के लिए जनरली मेन जो चीज़ है, ये तो एक सूरत में है जब वो सीरीज़ में लगे हों, लेकिन ये बात हमेशा ट्रू है कि डिसिपेटेड पावर जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पर जिस कंपोनेंट के एकरास ज़्यादा करंट है वो तो डेफिनेटली ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा, क्योंकि आर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा उसका डोमिनेट जो है वो करंट का फैक्टर है। तो ये बातें याद रहें, ठीक है। मैं कंक्लूड कर दूं, मैंने ये कहा जब करंट कांस्टेंट हो, ज़्यादा रजिस्टर के एकरास ज़्यादा पावर डिसिपेशन, और पावर अगर गिवन हो और करंट कांस्टेंट हो हर एक के एकरास, यानी सीरीज़ में लगे हों, तो जो ज़्यादा रेटेड पावर जिस पे है उसके एकरास कम ड्रॉप होगा, कम डिसिपेशन होगी, एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल इसी तरह। और अगर फिर वो कह दें कि जी उन सब का टोटल पावर डिसिपेशन बताएं और पावर्स बताएं, तो सिंपली इस तरीके से ऐड करें, लाइक कैपेसिटर्स के जो हमने रूल पढ़े, या स्प्रिंग कांस्टेंट्स। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की कम्बिनेशन के जो रूल है या कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे पावर पे, तो सीरीज़ में ये होगा और पैरेलल में ये होगा। रेजिस्टेंस वाले रूल अप्लाई इसलिए नहीं करेंगे कि रेजिस्टेंस और रेटेड पावर जो है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब
मज़ीद मैं जाऊंगा जी एनर्जी की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है चूँकि ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो पावर है, तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको मैं U से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। U इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज़ पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, और वो कितने टाइम तक ये पावर डिसिपेट करता है, तो इससे हमें एनर्जी के खर्च का पता चलता है। या कोई इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम तक कितना पावर जो है वो जनरेट करता है, जनरेटर अगर है तो ये उसकी एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर और टाइम का प्रोडक्ट है। अगर मैं ग्राफ से आपको बता सकूं, एक फॉर एग्जांपल पावर और टाइम के दरमियान ग्राफ गिवन होगा, हो सकता है, तो ये फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहता हूं कि पावर जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसका एरिया जो है, एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी को, वर्क को। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये ग्राफ ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल होगा, हो सकता है वो पावर कांस्टेंट हो, लाइक कांस्टेंट पावर जो है वो कुछ टाइम तक कोई किसी इंस्ट्रूमेंट का है तो वो इतनी एनर्जी खर्च करता है या जनरेट करता है या इतना वर्क करता है, वो क्वेश्चन को देख के आप बताएंगे। एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क, ठीक है। फिर इसकी अगर आप यूनिट की बात करें तो एनर्जी का यूनिट जाउल है, तो आप ये लिख सकते हैं 1 जाउल इज इक्वल टू 1 वाट मल्टीप्लाइड विद 1 सेकेंड, तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का, तो दैट इज़ 1 किलो वाट आवर, और ये किस चीज़ की इक्वल होता है? किलो फॉर 1000, सो 1000, और वाट अपनी जगह पे और आवर की जगह 3600 लिखेंगे, 3600 और सेकेंड्स। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 36 और 3 और 2 5 zeros, और साथ में वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड तो जाउल की इक्वल है, तो इतने जाउल। सो 3.6 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶ जाउल जो है वो 1 किलो वाट आवर की इक्वल है। और 1 किलो वाट आवर को सिंपली ये भी लिखा जा सकता है 3.6 मेगा जाउल, मेगा फॉर 10⁻⁶। ये तो आपने यहाँ से देख लिया। अब 1 किलो वाट आवर हमें मुख्तलिफ फार्मूलों से कैसे पता चल सकता है? देखिए, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मालूम है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या जनरेट करता है, वट एवर इट मे बी, लेकिन फिर उसका पावर, रेटेड पावर मालूम है और आपको टाइम मालूम है कि वो कितने टाइम तक चलता है, तो आप बता सकते हैं कि जी वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो 1 यूनिट इज़ 1 किलो वाट आवर। तो इसमें हम ये करते हैं कि इफ़ n इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस जो भी हैं हैविंग पावर in kilowatt run for t hours, they consume x units of electricity, यानी x यूनिट्स
इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड विथ p मल्टीप्लाइड विथ t। याद रहे n नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी बल्ब हो सकते हैं, पंखे हो सकते हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। p जो है पावर इन किलोवाट्स, और t जो है टाइम इन आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब ईच ऑफ 100 watt and run for 5 hours daily। 100 वाट के 5 बल्ब 5 घंटे रोज़ाना रन करते हैं, यानी ऑन होते हैं, तो उनका वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। अब ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा कि वो दिन में या महीने में या तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन अ मंथ। एक महीने में कितने कंज्यूम होंगे। तो आपने क्या करना है, पहले तो पावर जो है वो किलोवाट में है नहीं, वो वाट में है, तो पहले उसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर ये फार्मूला यूज़ करूँगा। लाइक फार्मूला तो मेरे पास आ गया है ना, x यूनिट्स, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो फाइंड करने हैं। तो n जो है नंबर ऑफ़ बल्ब, n मल्टीप्लाइड विथ p मल्टीप्लाइड विथ t है। n जो है वो 5 बल्ब्स हैं और हर एक का पावर 100 है, लेकिन ये पावर जो है वाट में है, मुझे इसको 1000 पे डिवाइड करना है ताकि किलोवाट में आ जाए, और साथ में टाइम मल्टीप्लाई करना। अब टाइम जो है वो कहते हैं रोज़ाना 5 घंटे, लेकिन महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 30x5 लिखूँगा, सिर्फ 5 नहीं लिखूँगा। यूँ ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 75, बिकॉज 3 5s are 15, 5s are 75। तो इतने किलोवाट आवर यानी इतने यूनिट्स खर्च होंगे एक महीने में, अगर 100 वाट के 5 बल्ब 30 दिन तक ऑन रहे। कभी कभी मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो फिर आपने N1 P1 T1 प्लस N2 P2 T2 वगैरह ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और इससे आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलेंगे। फिर कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि एक यूनिट जो है 20 रुपये की है या 25 रुपये की है या 40 रुपये की है, और आप बताएं बिल कितना आएगा। तो फाइनली बिल जो होता है दैट इज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ PU, प्राइस पर यूनिट। सो एक यूनिट कितने का है वो प्राइस बताई होगी, नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करनी, ये बिल आएगा। तो यहाँ पर N1 जो है फॉर एग्जांपल बल्ब है, और हर बल्ब का पावर मालूम है, उनका टाइम भी मालूम है। ये पंखे हैं, तो N2 उनकी तादाद है, P2 मतलब इंडिविजुअल पंखे का पावर है, T उसके लिए टाइम है कि वो कितने टाइम के लिए चलते हैं। तो इस तरीके से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मज़ीद भी इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है वो आप ख़ुद प्रैक्टिस कर लेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। द अल्लाह पामान।